The problem is I'm not quite sure that she has fully understood the role of UN peacekeepers. Having worked in UN peacekeeping myself for many years, I can tell you that UN peacekeepers are very rarely sent inside any country, except at the request of the government of that country. It is only when there's a complete collapse of a country that peacekeepers go into a country, and that too very often the recognized government of the country has to request it, which is not going to happen in this case. So I don't think this is going to be an issue for UN peacekeepers, but I would certainly agree that we should keep an eye on what's going on, because obviously everyone in India is concerned when something like this happens in a neighboring country. आज पार्लियामेंट में मैं ये विषय उठाया कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ को और हिंदुओं को पूरा अत्याचार और किलिंग्स भी कर देते हैं। तो मैंने बताया कि वो प्रधानमंत्री बात करे, यूनाइटेड नेशंस को पीस कीपिंग फोर्स को वहाँ भेजा दिया जाए और विदेश मंत्री एक बयान भी हाउस में दिया जाए। इतना इम्पोर्टेंट इशू बंगाल गवर्नमेंट तो बता दिया कि हम लोगों को इस विषय पर भारत सरकार के साथ कोई विरोध नहीं है। वो लोग जो पदक्षेप उठाएगा हम लोग सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम लोगों को बुला से करे तो अच्छा हुआ। देखिए, हमारा स्टैंड साफ है। जैसे हमारे लीडर ममता बनर्जी ने कहा है, तृणमूल कांग्रेस ये चाहती है कि मोदी सरकार बांग्लादेश में जो भी हो रहा है इसके ऊपर नज़र डालें, और क्योंकि फॉरेन अफेयर्स के मामले में हम सरकार के साथ होते हैं और बांग्लादेश में जो हो रहा है दुर्भाग्यपूर्ण है। और जैसे हमारे लीडर ने कहा, यहाँ यूनाइटेड नेशंस के जो ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन राइट्स डेलीगेशंस जो हैं वो वहाँ जाएं और वहाँ उनको जो भी बांग्लादेश के नागरिक जो पीड़ित हैं उन पर ध्यान दे। ये मोदी सरकार को करना चाहिए। मोदी सरकार को नोट लेना चाहिए कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। इस वक्त तृणमूल कांग्रेस मोदी सरकार के साथ है फॉरेन अफेयर्स के बारे में, और हम दरख्वास्त करते हैं कि मोदी सरकार नज़र डाले जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो रही हैं बांग्लादेश पर और एक्शन ले।